अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी का सर कटने के बाद कोई इंसान या जीव जंतु जिंदा रह सकता है तो आप कहेंगे ना ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अमेरिका में आज से 72 साल पहले कुछ ऐसी ही अजीबो गरीब घटना हुई थी जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ एक मुर्गे का सिर कट जाता है, उसके बाद भी वो 1.5 से 2 साल तक जिंदा रहता है। उस समय बिना सर के किसी मुर्गे को देखकर लोग हैरान हो जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, आगे मैं आपको वीडियो में बताती रहूंगी। इस मुर्गे का नाम मिरेकल माइक था। दरअसल 10 सितंबर 1945 को कोलोराडो के फ्रूट्रा में रहने वाले किसान लॉयड ओल्सेन अपनी पत्नी क्लारा के साथ अपने फार्म पर मुर्गे मुर्गियों को काट रहे थे। उन्होंने कई सारे मुर्गे मुर्गियां एक साथ काट डाले। उस दौरान लॉयड ने 5.5 महीने के एक मुर्गे का सिर काटा जिसका नाम माइक था। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब वह मुर्गा मरा ही नहीं बल्कि बिना सर के वो दौड़ रहा था। इसके बाद उन्होंने उसे एक बक्से में बंद कर दिया, लेकिन अगली सुबह जब उठकर देखा तो वो जिंदा था। दोस्तों, बिना सर के मुर्गे को जिंदा देखकर इसकी न्यूज धीरे धीरे पूरे फ्रूटा में फैल गई। उसके बाद अमेरिका के कई शहरों में भी इसकी न्यूज फैलती चली गई। लेकिन एक वैज्ञानिक ने यह जानने के लिए कई मुर्गों के सर काट दिए थे कि बिना सर के वो जिंदा रहते हैं या नहीं। लेकिन माइक जैसी खूबी उन्हें किसी और मुर्गे में मिली ही नहीं। और बिना सर वाले इस मुर्गे को ड्रॉप से जूस वगैरह दिया जाता था और टाइम टाइम पर उसकी खाने वाली नली को भी सिरिंज से साफ किया जाता था ताकि उसका दम ना घुटे। मार्च 1947 में जब उसकी मौत हो गई, इसकी वजह बताई जाती है कि लॉयड ओल्सेन उसे जूस देने के बाद उसकी खाने वाली नली को सिरिंज से साफ करना भूल गए थे क्योंकि वो सिरिंज को कहीं दूसरी जगह छोड़ आए थे। इसी वजह से माइक की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तो ये भी बताया जाता है कि मिरेकल माइक इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि उसको देखने के लिए लोग टिकट तक देने के तैयार थे। इसी वजह से माइकल की भी धीरे धीरे जिंदगी सुधरती गई कि लॉयड ओल्सन ने उसे देखने के लिए टिकट लगानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो दिन के लाखों रुपए भी कमाने लगा। और इसी मुर्गे की वजह से लॉयड ओल्सन की कंडीशन भी धीरे धीरे सुधरती गई। आज फ्रूटा में हर साल हेडलेस चिकन फेस्टिवल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1999 में हुई थी। इसी फेस्टिवल में हजारों लोग शामिल होते हैं जिसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। यहाँ तक कि गाने बजाने का भी कार्यक्रम होता है। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।